latent heat. The amount of heat required to change 1 kg solid to its liquid state, or the hidden heat which break the force of attraction between the molecule during change of heat. It means आपका जो है लेटेंट हीट क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट मैंने वो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड फॉर्म, यानी हीट का वो अमाउंट जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज कर दे, वही जो है उस मैटर का लेटेंट हीट होता है। फ्यूजन और बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइजेशन क्या होता है? फ्यूजन हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कि किसी भी मैटर का बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि वो एनर्जी जो 1 kg सॉलिड को उसको लिक्विड में चेंज कर सके। और वेपोराइजेशन क्या होता है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी वेपोराइजेशन वो होता है कि किसी भी मैटर के लिक्विड स्टेट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस में चेंज कर दे, वही वेपोराइजेशन होता है। सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर into solid on cooling without passing through the liquid state called sublimation. Example, camphor, naphthalene ball, ammonium chloride. सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना सीधे डायरेक्टली जो है गैस में चेंज हो जाए, वही सब्लिमेशन होता है। ये एक एक्टिविटी है, प्रैक्टिकल भी है आप लोग का, कि अमोनियम क्लोराइड है, हमने एक चाइना डिश में लिया, इसको हीट किया, ऊपर हमने एक फनेल लगा दिया। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड को, तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज ना होके सीधे गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक ये जो फनेल है ऊपर कार्टन लगा देंगे, तो ये जितना वेपर होगा यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा, और जब इसको आप कूल करोगे तो फिर से सॉलिड में चेंज हो जाएगा, उसको डीसब्लिमेशन कहेंगे। तो ये आप लोग समझिए सब्लिमेशन क्या होता है। अब दूसरा अब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। Increasing or decreasing the pressure can change the state of matter. Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. यानी कोई भी जो है स्टेट ऑफ मैटर है और उसको अगर जैसे प्रेशर है, जैसे हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं LPG, जैसे CNG यूज होता है कार में, या जैसे आप हॉस्पिटल वगैरह में देखते हो जो आप गैस ऑक्सीजन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस यूज होते हैं, वो जो है कि प्रेशर के द्वारा ही जितने भी गैस होते हैं उनको लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है और फिर से वो आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग उसका यूज करते हैं। एक हम देखें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग अंडर हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं। तो सॉलिड CO2 gets converted directly to gas state on decreasing the pressure, और जब इसको हम लोग इसका प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वो फिर से क्या होता है, बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वन एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड CO2 आल्सो नोन एज ड्राई आइस। और इसको हम लोग जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है हम लोग उसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ कैसे अब चेंज करते हैं। जैसे मान लो कि कोई हम जो है एक कंटेनर ले लिए और कंटेनर लेके ऊपर से पिस्टन से पहले देखो हम लोग पहले फिगर में दबाया हुआ है, उसके बाद क्या होता है अगले वाले स्टेट में जो है हमने ज़्यादा कंप्रेस किया तो उसके जो पार्टिकल और नज़दीक आएंगे और उसको ज़्यादा हम लोग कंप्रेस कर देंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। इस तरह से हम प्रेशर से जो है किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं। इफ़ वी कंप्रेस ए गैस इन ए सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। जिस तरह से जितने भी गैस सिलेंडर आते हैं सब इसी
बेस पे काम करते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid and gas. इस तरह से हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम जो है टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा किसी भी मैटर का स्टेट जो है चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इवोपरेशन। दिस इज ए फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो द इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। यानी इवोपरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी लिक्विड को वेपराइज कर जा सके बिलो दो उसके बॉइलिंग पॉइंट, वही इवोपरेशन होता है। फैक्टर अफेक्टिंग द इवोपरेशन, एक्सपोज सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। जैसे आप फर्स्ट फिगर में देख रहे हो कि कोई छोटा सा बाउल लो और एक बड़ा सा बाउल लो, बाउल लो, और दोनों में सेम आप क्या करो, सेम लिक्विड जितना इसमें भरते हो उतना इसमें भरो, जो अमाउंट होगा सेम होगा। और आप अगर इसको सनलाइट में रख दोगे तो देखोगे जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जैसे बड़े वाले बाउल का, उसमें इवोपरेशन ज़्यादा होगा। सेकेंड जो है टेम्परेचर। मान लो एक हमने 2 ग्लास लिया, एक में दोनों में सेम हमने वाटर जो है फिल कर दिया, और उसके बाद क्या उसको हम सनलाइट में रख देते हैं, तो क्या जो पैक्ड या जो फ्रीज में जो अंदर होगा, ठीक है, जिसके जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे इवोपरेशन कम होगा, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होगा। अगर तीसरा हम लोग देखेंगे ह्यूमिडिटी। जैसे समर सीजन में देखते हो मई या जून में, जब क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उस समय हमको स्वेटिंग होती है, लेकिन उस समय जो हमको स्वेटिंग होती है जल्दी सूख जाती है। लेकिन अगर रेनी सीजन में देखा जाए उतनी गर्मी पड़ती है, लेकिन उस समय क्या होता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, इसलिए उस समय जो है हमारी जो स्वेटिंग होती है जल्दी से सूखती नहीं है। क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी कि आपके जो है एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, उस कंडीशन में इवोपरेशन कम होगा। चौथा देखो विंड, हवा। ये भी आप जैसे हवा अगर कम चलेगी, धीरे चलेगी तो इवोपरेशन कम होगा, अगर हवा तेज चलेगी तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा। इवोपरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। Evaporation always causes the cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, take latent heat of evaporization from surrounding which on losing heat gets cool. evaporation जो होता है हमेशा जो है कूलिंग काज करता है, यानी कि जब भी इवेपोरेट होगा तो वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में आएंगे, और जब एटमॉस्फेयर में आएंगे तो वो अपने आसपास के जितना हीट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसके चलते जो है वहाँ पे जो है कूलिंग जो है हो जाएगी। जैसे आप घर में जो कूलर यूज करते हो इसी बेस पे वो काम करता है। गर्मियों में हम लोग कूलर चलाते हैं, क्या करते हैं कूलर में वाटर भर देते हैं, वाटर भरने के बाद हम उसको चालू करते हैं तो उससे क्या होता है वाटर वेपर निकलता है, और हमारे रूम का जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है, और जो वाटर के मॉलिक्यूल होगा उनका वो क्या होगा, वो जो है हमारे रूम के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हम लोग को जो है कूलिंग का एहसास होता है। केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। ये द केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273.16 केल्विन के बराबर होता है, लेकिन हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन लिखते हैं। तो ये फार्मूला होता है कि अगर कन्वर्ट करना हो सेंटीग्रेड को केल्विन में तो K = C + 273, और अगर केल्विन को हमको सेंटीग्रेड में चेंज करना हो तो C = K - 273। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। 0 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में चेंज करना हो तो C हमको दिया है 100 पहले में, तो 100 + 273 कर देंगे तो ये हो जाएगा 373।
केल्विन, और ये होगा के 37 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273 कर देंगे 310 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ओके, थैंक यू, योर फर्स्ट चैप्टर एंड।